अभी हम पीएचई चीफ इंजीनियर ऑफिस जम्मू में मौजूद हैं और यहाँ पे पिछले 48 दिनों से लगातार पीएचई डेली वेजर्स जो हैं वो हड़ताल पे हैं, प्रोटेस्ट पे हैं और लाठीचार्ज भी इन लोगों पे हुआ। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ इनके साथ आश्वासन हुए, क्या कुछ मीटिंग्स इनकी हुई है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज ये आपका कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है, इससे पहले भी 48 दिनों से पहले भी आपके कई बार प्रोटेस्ट हुए हैं। क्या कुछ निकल करके सामने आता है जो आप प्रोटेस्ट उठा देते हैं? देखिए अरफात जी, सबसे पहले तो हम न्यूज़ सर इंडिया का धन्यवाद करते हैं। जैसे आपने जिक्र किया तो ये प्रोटेस्ट कोई आज से शुरू नहीं हुए, ये लगातार 25 सालों से ये प्रोटेस्ट चलते आ रहे हैं। और जितनी भी सरकारें रहीं, सब सरकारों ने समय समय पे वादे किए, मिनट्स ऑफ मीटिंग हुए, रिटन एग्रीमेंट हुए, सब ने यही कहा बस हमें टाइम दे दो, हम आपका काम करने वाले हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा जब 2020 में भी हमारा एक लंबा प्रोटेस्ट चला, वो भी 48 दिन चला था। और 48 दिन के बाद हमें एलजी साहब ने राजभवन में बुलाया, वहाँ पे मीटिंग हुई और एलजी साहब ने हमारे साथ वादा किया कि डीडीसी इलेक्शन आप ख़त्म होने दो, उसके बाद आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और मैं एक दो दिन में एक कमेटी बना रहा हूँ, जो छोटे आपके डिपार्टमेंटल के इंटरनल इशू हैं उनको वो कमेटी डिपार्टमेंट के अंदर आएगी और वहीं पे सॉल्व करेगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज 2 साल हो गए, आज तक एलजी साहब का वो वादा कहीं नज़र नहीं आया, ना वो कमेटी नज़र आई और ना ही कोई एक कदम सरकार की तरफ से रेगुलाइजेशन के लिए बढ़ाया गया। इसीलिए मजबूर हो के हमें लगातार हमने ये प्रोटेस्ट का सिलसिला जो है वो 2022 में फरवरी में शुरू किया था, जो लगातार एक एक दिन का प्रोटेस्ट करते 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 फिर हमने लगातार जो प्रोटेस्ट शुरू किया था वो 22 जून से शुरू किया था। आज 48 दिन हो गए और इस दौरान हमें लगभग 12 या 13 मीटिंगें हमारी हो चुकी हैं, जिसमें 3 मीटिंगें हमारी प्रिंसिपल कमिश्नर साहब के साथ हुई थी, 3 मीटिंगें हमारी मेयर साहब के साथ हुई, डिवकाम साहब के साथ हुई, डीसी मैम के साथ हुई, एडीसी सर के साथ हुई, चीफ इंजीनियर, सबसे हमारी मीटिंगें हुई हैं। लेकिन आज भी सिंसियर नहीं है गवर्नमेंट इस मसले पे और वही पुराना राग अलाप रही है कि हमें थोड़ा टाइम दे दो, 15 दिन टाइम दे दो, 20 दिन टाइम दे दो। लेकिन अब हमारा भी क्लियर मैसेज है, जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर सरकार अपना स्पष्ट रूल हमें नहीं बताएगी, फार्मूला नहीं बताएगी, हम लोग अब प्रोटेस्ट ये ख़त्म करने वाले नहीं हैं। अभी हमने 1 तारीख को जब रैली की, जो हम सेक्टर के गेट तक पहुँचे, तब हमारे साथियों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ और ये पहला मौका नहीं था। लगभग फरवरी से लेके अब तक हमारे ऊपर 5 बार लाठीचार्ज हुआ और 2 अगस्त को यहाँ गेट के ऊपर सीआरपीएफ तैनात कर दी, 3 तारीख को सीआईएसएफ अंदर तैनात कर दी। और ये दर्शाता है कि जम्मू में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जो कोई अपनी डिमांड करता है उसको ज़बरदस्ती दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और फिर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, जम्मू कश्मीर विकास की राह पे जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पे नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर विनाश की राह पे जा रहा है। आप देखें, सरकार के सभी काम हो रहे हैं, ट्रांसफ़रें भी हो रही हैं, प्रमोशनें भी हो रही हैं, जो रिटायरमेंट हो रही है, अगर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, प्रोजेक्ट आपने लगातार 94 से लेके बनाते आ रहे हो, वाटर सप्लाई स्कीमें बनाते आ रहे हो क्योंकि वहाँ से कमीशन मिलता है। लेकिन उन वाटर सप्लाई स्कीम्स को चलाने के लिए क्या प्रोविज़न है, वो उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और जो लोग 94 से लेके अब तक रिटायर हो गए, आज हमारे पास लगभग 5 या 5.5 हज़ार परमानेंट एम्प्लॉयज़ बचा है, जो कि 22 हज़ार था 94 में। वो जो 18 हज़ार पोस्ट वैकेंट हुई, उसको फिलअप क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वहाँ से शायद कमीशन मिलने वाला नहीं था। और डेली वेजरों को कहा जाता है कि ये बैकडोर एंट्री हैं, ये बिना प्रोसेस के लगे हुए हैं। अगर बिना प्रोसेस के लगे हैं तो आपने 25-25 साल हमारी ज़िंदगी के तबाह क्यों किए? और जिन लोगों ने अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बनाई, जिन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए, रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बनाई, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो उन्होंने हमारी ज़िंदगी तबाह की, दूसरा उन्हें गवर्नमेंट का काम प्रॉपर ढंग से नहीं किया, उन पे एफआईआर होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उसका बदला हमारे डेली वेजरों के साथ लिया जा रहा है। कल रजौरी के अंदर एक लैंड स्लाइडिंग में हमारे 3 डेली वेजर जो हैं वो दब गए, उनमें से एक की डेथ हो गई, 2 सीरियस हैं हॉस्पिटल में और डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक उनको कुछ नहीं दिया गया। यहाँ तक कि उनकी पेंडिंग वेजेज जो 4-4 लाख रुपए डिपार्टमेंट के पास पड़ी है, उसका कोई प्रावधान नहीं। हम मांग करते हैं एलजी साहब से कि उस फैमिली को, एक तो उनके परिवार को किसी एक को नौकरी मिलनी चाहिए, दूसरा उसको 10 लाख रुपए की कंपनसेशन मिलनी चाहिए और तीसरा उसकी जितनी पेंडिंग वेजेस है वो आज की डेट में ही यहाँ से क्लियर करके उसके घर तक पहुँचनी चाहिए।
जो आपने मीटिंग्स की बात की या एलजी साहब की बात की, एलजी साहब के साथ की मुलाकात जो है वो भाजपा के लोगों ने करवाई थी और वहाँ पे भाजपा के लोग भी उस समय मौजूद थे जब ये आपके साथ वादा किया गया था। और भाजपा डीडीसी जो मैनिफेस्टो था उसके बीच में सीरियल नंबर 12 में शायद डेली वेजेस को पक्का करने की बात की गई थी। तो क्या भाजपा अपने उन शब्दों पे खरा उतर पाई है? बिल्कुल नहीं। भाजपा दोगली नीति अपना रही है। आपने देखा जब मोदी जी की रैली होने वाली थी तो हमने अनाउंस किया था कि केंद्र का कोई भी मंत्री आएगा काले झंडों के साथ स्वागत करेंगे। तो इनके ऊपर वो दबाव था और हमें भी बड़ी एजेंसियों की तरफ से फ़ोन आया कि आपका क्या प्लान है। तो हमने सीधा बोला था कि हम विरोध करेंगे, अगर हमारे हक में कोई फैसला नहीं लिया गया तो हम विरोध करेंगे। तो वो आनन फानन में 75 पे बढ़ाए गए। पहले होता था कि जब भी कोई मिनिमम वेजेस रिवाइज होता था तो पहले प्राइवेट सेक्टर में लागू होता था, उसके बाद डिपार्टमेंट में लागू होता था। ये पहला मौका था जब बिना तैयारी के, बिना नोटिफिकेशन के 75 रुपये बढ़ाए गए। हम वेलकम करते हैं कि चलो दबाव में ही सही सरकार की तरफ से बढ़ाए गए। तो बीजेपी के जितने भी नेता थे, जब भी आपने मीडिया में कवरेज किया होगा तो आपके उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाया, हमने 75 रुपये बढ़ाए। एक तरफ वो कहते हैं कि हमने 75 रुपये बढ़ाए, जब डेली वेजर की बात आती है तब वो कहते हैं नहीं जी हमारी यहाँ पे सरकार नहीं है, तो ये एलजी प्रशासन है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा चीफ मिनिस्टर आएगा तो हम करेंगे। यहाँ साबित होता है कि ये दोगली नीति है। क्रेडिट लेने की बारी आती है तो बीजेपी सामने आ जाती है, जब कोई गलत होता है तो बीजेपी कहती है ये एलजी प्रशासन है। और इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये डबल पॉलिसी खेल रहे हैं। ये शायद जैसे इन्होंने 2019 में इलेक्शन लड़ा तब भी डेली वेजर की बात की, 2014 में इलेक्शन लड़ा तब भी डेली वेजर की बात की, जब 2020 में डीडीसी का इलेक्शन लड़ा मैनिफेस्टो में 12 नंबर पे रखा कि हमारे मेंबर जीतेंगे तब हम रेगुलाइजेशन करेंगे। तो शायद ये सोच के बैठे हैं कि इस बार का जो इलेक्शन आने वाला है वो भी डेली वेजर को बेवकूफ़ बना के इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो मेरा इनके लिए स्पष्ट मैसेज है, कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, वो 2-3 बार आपकी चढ़ गई है। अब जब तक डेली वेजर की रेगुलाइजेशन नहीं होगी तब तक बीजेपी 50 पार के सपने सिर्फ सपने रहेंगे। वोट तो इनको जम्मू से मिलने से रहा। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पिछले 25 सालों से जो है डेली वेजर सड़कों पे है, प्रोटेस्ट कर रहा है और लगातार प्रोटेस्ट आज भी जो है 49 दिन हो चुके हैं आपको पूरे यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए। तो क्या पिछली बार की तरह जिस तरह से पहले लॉलीपॉप दे दिया गया या कोई 75 रुपये बढ़ा दिए या कुछ इस तरह का कर दिया तो प्रोटेस्ट खत्म हो गया, क्या उसी तरह से आगे भी होने वाला है? नहीं, अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है कि 1.5 या 2 महीने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट जम्मू में लागू हो जाएगा। उसके बाद सरकार किसी की भी आएगी, चाहे कोई भी सरकार आए, वो डेली वेजर को 5 साल पूछने वाली नहीं है। इसीलिए हमारा भी मेन फोकस यही है कि रेगुलाइजेशन हमें चाहिए और चाहिए इलेक्शन से पहले, उसके बिना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अगर हमने कंप्रोमाइज़ करना होता तो 12-13 सीटें हमारी हो चुकी हैं, हम कंप्रोमाइज़ कर सकते थे। हमें 15 दिन मांगे थे सरकार ने सिर्फ हमारे से कि 15 दिन टाइम दे दो। अब टाइम मिलने वाला नहीं है जब तक क्लियर सरकार ये नहीं बताएगी कि हम कौन सा एसआरओ लगा रहे हैं, कितने दिन के अंदर हम रेगुलाइजेशन पॉलिसी शुरू कर रहे हैं। जब तक वो सारी चीज़ें, और हमने क्लियर बताया कि 2 चेयर ऐसी हैं जिनको डिसीजन लेना है, एक हमारे प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता जी और दूसरे हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी। ये 2 लोग जब तक मुंह नहीं खोलेंगे, जब तक वो अपने मुंह से ये अपनी जुबान से ये नहीं कहेंगे कि हमारा प्लान क्या है डेली वेजर के लिए, तो तब तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। हमने साफ बताया हुआ है, सब हर चेयर पे हमने बोल दिया है, अगर हमारी रेगुलाइजेशन नहीं करनी तो आप हमारा पेंडिंग वेजेस दे दो और एक आर्डर निकाल दो, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर चले जाएंगे, फिर देखेंगे आपके डिपार्टमेंट कैसे चलते हैं। तो अगर आपको कोई रिटर्न में कोई कंप्रोमाइज़ मिलता है या कोई बात होती है, टेबल टॉक होती है, तो क्या उस पर आप राज़ी होंगे? देखिए, अगर रिटर्न में एग्रीमेंट होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन वो होना चाहिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी पे, ना कि बहानेबाजी। उसमें एक टाइम बाउंड बताए सरकार कि इतने टाइम के अंदर हम करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमें वो सूटेबल है कि नहीं है। वो सारी चीज़ें तब होंगी जब बातचीत होगी। तब तक के लिए ये सरकार के लिए स्पष्ट मैसेज है, बिना रेगुलाइजेशन के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, किसी भी बात पे नहीं। चलिए, शुक्रिया मेरे से बातचीत करने के लिए। और ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, आज 49वां दिन है यहाँ पे लगातार डेली वेजर अपने हकों की लड़ाई के लिए जो है यहाँ पे लड़ रहा है, सड़कों पे है और पुलिस की लाठियाँ तक इन पे भांजी गई, खून तक इनका निकाला गया। लेकिन अभी इनका स्पष्ट ये मैसेज है एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, कि जब तक इनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो फ्रेम नहीं होती है तब तक ये प्रोटेस्ट जो है लगातार जारी रहेगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं फैज़ मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।